दिल्ली में बढ़ती पानी की किल्लत को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है। आज मयूर विहार स्थित दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कुलदीप कुमार भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान जल बोर्ड कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा और इलाके में बैरिकेडिंग की गई। प्रदर्शन के दौरान विधायक कुलदीप कुमार और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। आप कार्यकर्ता खाली मटके लेकर जल बोर्ड कार्यालय पहुंचे और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि भीषण गर्मी के बीच दिल्ली के कई इलाकों में लोग पानी की भारी समस्या से जूझ रहे हैं। कुलदीप कुमार ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली की जनता पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान भाजपा ने लोगों से डबल पानी देने का वादा किया था, लेकिन अब हालात पहले से ज्यादा खराब हो गए हैं। आज हम दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में ये मटका लेके पहुंचे और ये मटका खाली है। इस मटके में पानी नहीं है। हम कह रहे हैं कि आज दिल्ली में भाजपा की 4 इंजन सरकार है। इन्होंने दिल्ली वालों से कहा था कि हम आपको डबल पानी आके देंगे। अरे तो 4 इंजन सरकार है, आप डबल छोड़ो। जो पानी केजरीवाल सरकार में दिल्ली को मिल रहा था वो पानी भी इनके पास नहीं है। और बता दूं, इतनी सड़ी गर्मी दिल्ली में पड़ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री ने पानी किल्लत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने, दिल्ली के मंत्री ने एक भी जगह दौरा नहीं किया। आप सोचो, सिंगल जगह। अरे जहां पानी की दिक्कत थी मुख्यमंत्री दौरा करती, मंत्री दौरा करते, लेकिन दौरा नहीं किया इन लोगों ने। क्यों नहीं किया? आज दिल्ली में पानी का हाहाकार है तो ये पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। कल दिल्ली में पॉल्यूशन की हाहाकार होगी तो ये पानी की बात करेंगे। अरे भाई कहीं तो टिको आके, दिल्ली की जनता तुम्हारा वेट कर रही है। दिल्ली की जनता झूठ बोल, तुमने वोट लेने का काम किया था और आज दिल्ली में बूंद बूंद के तरस रहे, और इसलिए मजबूर होके 1 महीने बाद मुझे अपने लोगों के साथ, विधानसभा के लोगों के साथ इस जल बोर्ड के ऑफिस में आना पड़ा। और जल बोर्ड के ऑफिस में जब मैं आया हूं तो आप देख रहे हो कितना बड़ा पुलिस फोर्स लगा रखा है। पहली बार विधायक को जल बोर्ड के अधिकार से मिलने के लिए पुलिस की बैरिकेडिंग क्रॉस करनी पड़ेगी, पहले मिलिट्री क्रॉस करनी पड़ेगी। अरे क्या लोकतंत्र है भाई? आपने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। आपके अफसर बाहर क्यों नहीं आते? वो निकम्मे अफसर बाहर आए, वो निकम्मे मंत्री बाहर आए, आके जवाब दें जनता को पानी कब आएगा। कि लोग आए हुए उनको जवाब दिया कि पानी कब आएगा, लेकिन वो जवाब नहीं देंगे क्योंकि ये सरकार केवल रील बनाने में व्यस्त है। और प्रधानमंत्री कहते हैं मंत्रियों से ज्यादा पानी पियो। मैं पूछता हूँ, पानी तो हम ज्यादा पिएंगे लेकिन मंत्री पिएंगे, आम जनता कहां से पानी पिएगी? उनको तो पानी नहीं मिल रहा है। और मुख्यमंत्री ने झूठी रिपोर्ट पीएमओ को दी है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में 10% जगह केवल पानी की किल्लत है। मैं उनको बताना चाहता हूँ, रिपोर्ट हमें दिखाने का काम करें। हम बताएंगे कि दिल्ली में 40% आबादी में पानी को लेकर हाहाकार है और ये निकम्मी 4 इंजन की भाजपा सरकार कुछ नहीं कर रही है। अभी हम जल बोर्ड के मटके लेके ऑफिस में पहुंचे और मटके भरने की कोशिश करेंगे। क्या पता मटके भर जाए, हम थोड़ा बहुत पानी पी लें, लेकिन ये नहीं भरेंगे तो हमें मटके फोड़ने पड़ेंगे। ये हमारी लास्ट मजबूरी है। 6 घंटे में अपहरण और लूट की वारदात का खुलासा। नरेला पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बाहरी उत्तरी दिल्ली के नरेला औद्योगिक थाना पुलिस ने अपहरण और लूट की सनसनीखेज वारदात का महज 6 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई बाइक, मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार पीड़ित युवक होलंबी खुर्द इलाके से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने उसे रोक लिया। आरोपियों ने युवक को चाकू दिखाकर डराया और फिर उसका अपहरण कर लिया। बदमाशों ने युवक से 3,500 रुपए नकद, मोबाइल फोन और बाइक लूट ली और मौके से फरार हो गए थे। आउटर नॉन डिस्ट्रिक्ट में 26 और 27 की नाइट में नरेला इंडस्ट्रियल थाने में एक पीसीआर कॉल रिसीव हुई। 27 तारीख को करीब 1 बजे के आसपास रात में। उस कॉल में रॉबरी का जिक्र था और किडनैपिंग का जिक्र था। उस कॉल के अंदर तीव्र कार्रवाई करते हुए लोकल पुलिस ने, जिसको लीड एसीपी राकेश साहब चेक कर रहे थे, एसएचओ मनोज साहब और इनके साथ एसआई मोहित, हेड कांस्टेबल नवीन, मनिंदर, उपेंद्र, जितेंद्र और कांस्टेबल अमित और अजय, इस टीम ने क्विक काम किया। और सबसे पहले विक्टिम जो अभिनव त्रिपाठी थे, उनके भाई ने कॉल की थी और उसमें बताया गया था कि उनके भाई को किडनैप किया गया है और प्लस उनके साथ लूटपाट की वारदात हुई है, रॉबरी की वारदात हुई है। इस संबंध में क्विक कार्रवाई की गई और एक्यूज के बारे में उनसे डिटेल लेकर जितनी हमको विक्टिम से मिल सकती थी, एक्यूज की तलाश टेक्निकल और ह्यूमनिटी के बेस पे शुरू की गई। और कल दोपहर के अंदर इस डकैती की वारदात को वर्कआउट किया गया, जिसमें टोटल
4 एक्यूज और 2 CCL एप्रीहेंड किए गए। जो 4 एक्यूज हैं इनमें अंकित है, 24 वर्ष उम्र है, ये सोनीपत का रहने वाला है, जो पेशे से खरखौदा एरिया में ड्राइवर का काम करता है। प्रीवियस भी इस पे हरियाणा का एक केस है। दूसरा एक्यूज हर्ष है, जो कि 21 वर्ष का है और इसमें कंजावाला थाने का पिछले साल का एक आर्म्स एक्ट का केस है। ये दिल्ली का ही रहने वाला है, 10th तक पढ़ा हुआ है, लेबर का काम करता है। थर्ड एक्यूज सुधीर है, जो कि सोनीपत का रहने वाला है, 10th तक पढ़ा हुआ है और ये वेजिटेबल सेलर है, सब्जी बेचने का काम करता है। चौथा एक्यूज संकेत है, जो कि 19 साल का है, ये भी सोनीपत का है और ये 8th तक पढ़ा है, प्राइवेट जॉब करता है। इसके अलावा 2 CCL भी थे, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। टोटल 6 व्यक्ति इस वारदात के अंदर शामिल थे। इसके तहत जब अभिनव त्रिपाठी, जो कि एक प्राइवेट काम अपना करता है होलंबी खुर्द के अंदर, वो लोडिंग अनलोडिंग का काम करता है, जब वो लेट नाइट के अंदर अपने काम से घर की तरफ लौट रहा था बाइक के ऊपर, तो अचानक से कुछ लोग आए और उन्होंने उसकी बाइक को रोका, जो कि गाड़ी के अंदर थे, और उसकी बाइक को रोक के उसको धमका के और उसको वेपन मतलब चाकू दिखा के उस तरह से, और चाकू की नोक के ऊपर अपनी गाड़ी के अंदर जबरदस्ती फ्रॉन्क्स के अंदर ले गए। उससे करीब 3500 रुपए थे जो छीने गए, उसको मारापीटी की गई गाड़ी के अंदर, और उसके अलावा मोटरसाइकिल भी उसकी छीन ली गई और मोबाइल भी छीना गया। उसके बाद एक्यूज ने उसको एक नियर बाई एरिया पे ड्रॉप कर दिया, उससे सारी लूटपाट करने के बाद, और फिर वहां से फरार हो गए। इस पे जो टीम बनाई गई थी, जो कि ज्वाइंट CP विजय साहब और DCP हरेश्वर स्वामी साहब के नेतृत्व में काम कर रही थी, उसने क्विक काम किया जैसे मैंने बताया। और कल दोपहर को चारों एक्यूज और प्लस 2 CCL थे, उनको आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में ही जो नहर का एरिया है वहां खेतों से उनको सभी को इकट्ठे पकड़ा गया, जिसके अंदर 4 एक्यूज जो मैंने बताए उनको PC के ऊपर लिया गया है। रिमेनिंग जो CCL है उनको पेश करके ऑब्जर्वेशन होम में भिजवा दिया गया है। सर, ये चारों के जो आपने बताया, जैसा मैंने बताया, अंकित के ऊपर हरियाणा में एक केस दर्ज है और जो हर्ष है उसके ऊपर आर्म्स एक्ट का कंजावाला थाने का पिछले साल का ही एक मुकदमा दर्ज है। ये अभी तक हमको प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट मिल पाई है। फर्दर हम और भी इनकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट चेक करवा रहे हैं दिल्ली और हरियाणा से। इसके अलावा जो इनका मोटिव जो इनसे इंटरोगेशन में समझ में आया है, इनको अपने डेली खर्चे के लिए, पार्टी वगैरह के लिए पैसे करने थे। ये फ्रॉन्क्स गाड़ी भी रेंट के ऊपर लेके आए थे, तो उस हिसाब से इनका प्लान था, जो जैसे रुपए मिल जाएंगे आपस में बांट लेंगे और एंजॉय करेंगे और पार्टी वगैरह करेंगे। गर्लफ्रेंड का तो एंगल नहीं है? नहीं, गर्लफ्रेंड वाला कोई एंगल नहीं। हाँ बिल्कुल, वो गाड़ी भी जो फ्रॉन्क्स गाड़ी है मारुति सुजुकी की, जिसके अंदर इन्होंने वारदात की थी, वो गाड़ी भी बरामद की गई है और विक्टिम की मोबाइल जो इन्होंने रॉबरी की थी वो भी बरामद हुई है, और प्लस इसके अलावा वीवो का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। 3500 रुपए थे वो इन्होंने जो किए थे डकैती के अंदर जो हुए थे, वो इन्होंने खर्च कर दिए थे। बाकी अभी इंटरोगेशन चल रही है। इसमें मेन मास्टरमाइंड अंकित है, जो कि पेशे से जैसा मैंने बताया खरखौदा के अंदर प्राइवेट कंपनी में ड्राइवर है, 24 साल का है, सोनीपत का रहने वाला है और प्रीवियस इस पे हरियाणा के मुकदमे भी है। नहीं, इन सभी की अरेस्टिंग आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में ही जो नहर एरिया है वहां पर खेतों से हुई थी। वारदात के बाद इन्होंने लिकर वगैरह कंज्यूम की थी और इवन पहले भी शायद कुछ कंज्यूम कर रखी थी इन्होंने, जैसा हमको अभी प्राइमा फेसिया इंटरोगेशन में पता लगा। और उसके बाद ये वहीं पे लिकर कंज्यूम करके खेतों के अंदर चल गए थे और वहीं पर छुप गए थे। जिनको नहीं, गाड़ी रेंट पे लेके आए थे ये। इंस्पेक्टर मनोज यादव की टीम ने जिस तरीके से 6 घंटे के अंदर, देखिए ये बहुत ही सराहनीय और अच्छा काम है। इसमें टीम ने जो जिस तरह से काम किया, CCTV कैमरेज वगैरह एरिया के देखे गए, टेक्निकल वर्क किया गया और क्विक जिस तरह की ये एक तरह से हाईवे रॉबरी टाइप के अंदर मोड में किया था कि रोड पे चलते में किसी आदमी को घेर के साइड में ले लेना, उसको काबू में लेकर गाड़ी में लेना और चाकू की नोक के ऊपर उससे जो भी चीजें बरामद की जा सकती हैं उस तरह से बरामदगी वगैरह करना, उस तरह से मारपीट करके ये सब वारदात की गई थी। बिल्कुल, हम अभी इंटरोगेशन कर रहे हैं एक्यूज से। हम इस एस्पेक्ट पे भी देख रहे हैं कि इनके ऊपर दिल्ली या हरियाणा में कुछ और मुकदमे या इन्होंने वारदात की हैं। मतलब इनमें ऐसा कुछ नहीं था कि कोई रेकी का था, रैंडम अटेम्प्ट था इनका कि जो रास्ते में मिलेगा जैसा जैसे मिलेंगे, जैसे अगर ये सक्सेसफुल हो जाती इनकी या ये पकड़ में नहीं आते तो आने वाले दिनों में फिर वारदात करते, क्योंकि ये इन्होंने इस तरह से कही थी कि ये इजी मनी रहेगा और इस तरह से चुरा के जो जितना मिल जाए रैंडमली उतना पैसा इनका लूटने का प्लान था। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 11 पिस्टल बरामद, 21 हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। दिल्ली के रोहिणी जिले में पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अपराध और अवैध हथियारों के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार किया है।
48 घंटे चले इस विशेष अभियान में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। रोहिणी जिला पुलिस ने 27 और 28 मई 2026 को चलाए गए इस अभियान के दौरान 18 आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज किए। कार्रवाई में कुल 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 11 देशी पिस्टल, 13 जिंदा कारतूस, 7 चाकू और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गईं। नॉर्दर्न रेंज में ऑपरेशन शस्त्र के तहत जैसे कि पहले भी कार्रवाई हो चुकी है नॉर्दर्न रेंज में, इस बार एक्सक्लूसिवली रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी शशांक जायसवाल और उनके एडिशनल डीसीपीज और उनकी टीम ने सभी थानों ने जो जितने थे और स्पेशल टास्क फोर्स और स्पेशल यूनिट्स जो हैं इनकी, उसके तहत ऑपरेशन शस्त्र चलाया गया, जिसमें ये डे बिफोर यस्टरडे यानी 28 तारीख से चलाया गया, जिसमें मिशन हमारा ये था कि जो एक्टिव बीसीज हैं और जो क्रिमिनल हैं जो वेपन का यूज़ करते हैं या उनका प्रीवियस जो है हिनियस केसेस या वारदातों में जो शामिल हैं वो शॉर्ट लिस्ट किए गए और ऑपरेशन शस्त्र में चिन्हित करके उन पर रेड की गई। इसके लिए हर एक थाने से जो है 10-10 की टीम बनाई गई। टोटल इसमें लगभग 150 से 200 पुलिसकर्मी इसमें शामिल हुए। सभी थानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसमें लगभग 500 लोगों को राउंड अप किया गया और उसमें कुछ के खिलाफ सब्सटेंशियल केसेस रजिस्टर किए गए और कुछ को प्रिवेंटिव एक्शन में भी जो है अरेस्ट किया गया। उसमें जो ख़ास बात ये रही कि इस तमाम ऑपरेशन में जो है अरेस्ट जो है टोटल जो है 21 अरेस्टिंग हुई है और जिसमें जो है कंट्री मेड पिस्टल यानी 11 कंट्री मेड पिस्टल जो है रिकवर हुई हैं और जो है लाइव कार्ट्रिजेस भी उनसे रिकवर हुए हैं 13 और चाकू जो है वो भी रिकवर हुए हैं। उसमें 7 जो है नाइफ्स रिकवर हुए हैं और इसमें देखने वाली बात है कि जो भी ये अरेस्ट किए हैं प्रिवेंटिव एक्शन में भी जो अरेस्ट किए हैं उनसे रिकवरी हुई है। उसमें ये डेस्परेट क्रिमिनल भी हैं, जैसे एक ये बाबू अलियास हैदर है जिसके ऊपर 20 मुकदमे हैं, बवाना का ये बीसी है और ये हमारा एक लेफ्ट ओवर क्रिमिनल भी था, 440/2025 का एक केस था, इसमें इसको अरेस्ट किया गया है और इससे 1 कट्टा और 2 लाइव कार्ट्रिज मिले हैं। इसके ऊपर 20 मुकदमे हैं। इसी तरह के अगर देखे जाए तो बाकी जो क्रिमिनल हैं डेस्परेट क्रिमिनल है, एक जो है सीसीएल जो है सीसीएल टाइम पे जब वो था उसके ऊपर मर्डर केस भी था, जब वो सीसीएल था उसको भी अरेस्ट किया है और उसके पास से भी एक देसी कट्टा और एक लाइव कार्ट्रिज मिला है। बाकी जो अगर देखें तो बेगमपुर में जो अरेस्ट किया है वो कंडा स्वामी करके अलियास पलनी स्वामी, इसके ऊपर जो है 40 चोरी के मुकदमे हैं, एक आर्म्स एक्ट का मुकदमा है। जो ये डेस्परेट टाइप है उसमें एक नितिन अलियास मच्छर करके है जिसके ऊपर जो है पहले भी एक रॉबरी का केस है। एक ये अरेस्ट किया हिमांशु गुप्ता, रोहिणी का रहने वाला है, इसके ऊपर 11 मुकदमे हैं जिसमें आर्म्स एक्ट के 4 केसेस हैं और चोरी के और बाकी स्नैचिंग्स के भी केसेस हैं। इसके ऊपर 7 केसेस हैं उदित कुमार पे जिसमें आर्म्स एक्ट के 2 मोटर व्हीकल थेफ्ट के भी केसेस हैं, स्नैचिंग के केसेस हैं और जो है बाकी भी जो बचे हुए हैं क्रिमिनल्स उन पे भी जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुकदमे हैं। तो कुल मिला के जो है इनसे जो है 11 कंट्री मेड पिस्टल, 13 लाइव कार्ट्रिजेस, 7 नाइफ्स और 2 मोटरसाइकिल और मोबाइल रिकवर हुए हैं। और इसमें से ये भी बता दूं मैं कि इसमें कुछ बीसीज को जो एक्टिव बीसीज हैं उनको भी अरेस्ट किया गया है। इसमें एक्टिव बीसीज जो है 6 अलग से जो है एक्टिव बीसीज है जिनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन में अरेस्ट किया है। तो टोटल 21 अरेस्टिंग है। वो मैं समझता हूँ कि ये एक जो इनका मोडस ऑपरेंडी है
हथियार दिखाकर लूटपाट करना, रॉबरी, स्नैचिंग करना और आर्म्स एक्ट के केसेस, उस तरह के जो मोडस ऑपरेंडी वाले केसेस हैं उसमें काफ़ी जो है एक हमने इनकी कह सकते हैं स्ट्राइक किया है हमने, और एक अच्छा कैच है जो पिछले जो है 48 घंटे के अंदर इतनी अच्छी रिकवरी की है और क्रिमिनल्स पे ओवर पावर करके हम लोग को पकड़ा है। सोशल मीडिया पे फायर आर्म्स फ्लॉन्ट करता है, अक्सर ही हम कार्रवाई करते रहते हैं। सोशल मीडिया पे फ्लॉन्ट करके जो वेपन दिखाता है उसको भी हमने उसमें एक ईशू कुमार को पकड़ा है, रेजिडेंट ऑफ करण विहार, 21 साल का है। तो हमारे टारगेट में और हमारे रडार में इस तरह के भी प्रोफाइल्स, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स भी रहते हैं जो अपने इलाके में सोशल मीडिया के जरिए दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं और जो है अपना दबंगाई दिखाते हैं अपने इलाके में, और वो छोटी मोटी जो फिरौती या जो है एक्सटॉर्शन टाइप जो करते हैं उस तरह के भी हमारे नोटिस में जो आते हैं वो रडार में हम उनको अरेस्ट करते हैं। ये सिर्फ रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में ही किया गया है इस बारी, क्योंकि बाकी जो हमारे रेंज के जो और भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो किसी ने जो हमारे बाकी कुछ और लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट्स थे इम्पोर्टेंट, तो आने वाले नेक्स्ट फेज में जो है बाकी डिस्ट्रिक्ट को भी कवर किया जाएगा। सर, इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो डे टू डे क्राइम ये क्रिमिनल करते हैं, खासकर चाकू दिखाकर या फिर फायर आर्म दिखाकर डराते हैं लोगों को, कुछ लूटपाट करते हैं, एक्टिव बीजीज हैं, उसके तहत ये मुख्य उद्देश्य था कि उनको राउंड अप किया जाए और उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। सर, टीनेजर्स को क्या? हाँ, ये एक थोड़ा समस्या है। ये टीनेजर वाले जो सोशल मीडिया से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और वो क्राइम की दुनिया, स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं और क्राइम की दुनिया में चले जाते हैं, उनको ये मैसेज है कि अपना करियर बनाएं, अपनी हॉबीज़ है, अपना स्किल्स है, उसको डेवलप करें, स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, उनमें अपना करियर बनाएं। और ये जो शॉर्ट टर्म है सक्सेस की, थोड़ी सी उसके लिए आप क्राइम की दुनिया को चूज़ करते हैं और बाद में अपना करियर भी ख़राब करते हैं, अपनी फैमिली लाइफ भी ख़राब करते हैं और अपना जो है क्या मतलब ये क्रिमिनल की संगत में आकर अपना भी जीवन ख़राब करते हैं। तो उनके लिए मैसेज है कि अपना जो है अपने करियर पे ध्यान दें और अपना जो है एक अच्छे सिटीजन की तरह उभर के निकलें। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़,